अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th उर्दू VVI ऑब्जेक्टिव यानी इस चैनल पर क्लास 10th के लिए हर चैप्टर का वीडियो मौजूद है। ये VVI ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एग्ज़ाम में इस तरह का पूछा जाता है। 49 तक ऑब्जेक्टिव को पढ़ा दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग 50 से लेके 75 तक का पढ़ेंगे, यानी 25 क्वेश्चन, और वो भी डिस्कशन के साथ। हर एक प्रश्न में आपको कई सारा जवाब देंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो जाए ताकि प्रतिदिन आप भी क्यूज दे सकेंगे। तब आपका नंबर इंशाअल्लाह ताला 90+ आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 50 कहा जा रहा है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब के पहचान के मजमून निगार अब्दुल मुगनी हैं। सर सैयद अहमद खां लिखे हैं क्या? रिया लिखे हैं, ठीक ना। ये दोनों आपके निसाब में शामिल नहीं है। सर सैयद अहमद खां 1817 में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी औरंगाबाद में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए। और सर सैयद अहमद खां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ, ये भी याद रहे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इतना डिस्कशन काफ़ी है एक सवाल पर। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो अभी बताएं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए। औरंगाबाद कहाँ है? तो बिहार में है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो मदरसा शमसुल हुदा। सही जवाब हो जाएगा मदरसा शमसुल हुदा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी महू सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव अंबेडकर के वालिद के नाम राम जी मालू जी सकपाल है, और उनकी वालिदा का नाम भीमबाई, और उनका बीबी के नाम रामाबाई। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल भी अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 1956 ईस्वी में हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी पटना में हुई, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो आसान सा सवाल है। सुहेल अजीमाबादी 1911 में पैदा हुआ, 1980 में इंतकाल किए। ये भी पटना में पैदा हुए थे, ध्यान रहे। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम लिखे। तो उसका नाम जो है ना सच्चाइया है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट आसान सा सवाल है। इंडिया गेट दिल्ली में है ना। क्लियर जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो देखिए दोहे में 2 मिसरे होते हैं। मुसल्लस में, मुसल्लस अगर कहे मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई कहे तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, ठीक। अब मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। तो आपको याद रहेगा 2 से 2, तो ये याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू दोहे किस शायरी के तौसीत से उर्दू में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुस सलाम है। सही जवाब अलिफ हो जाएगा। सलाम मछली शहरी किस सिंध के शायर हैं? तो गीत के हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, यानी दाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निगार अजीम का दूसरा अफसानवी मजमुआ कब मंजरे आम पर आया? तो आप जान रहे दूसरा कह रहा है तो 1999 ईस्वी में। दूसरा का मजमुआ नाम क्या है? तो गहन नाम है। क्या नाम है? गहन। अब पहला मजमुआ का नाम क्या है? अक्स नाम है। पहला मजमुआ कब शाया हुआ? तो 1990 ईस्वी में। तो दोनों याद रहे आपको। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 31%। ज़मीन के दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस डिग्री हो गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्कद हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा दीमापुर। अगला सवाल देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी को हुई थी। सही जवाब हो जाएगा अलिफ। भीमराव अंबेडकर के आज़ाद हिंदुस्तान किस ओहदे पर फाइज थे? तो वजीर कानून। अगर वालिद रहे तब मेजर लगाना है।
अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? ये तो आपको कमेंट में बताना है, ये अभी बताएं आपको डिस्कशन के साथ। इसका जवाब आपको देना है कमेंट में, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए थे, ये बता देते हैं। इनके ये क्या लिखे हैं सर सैयद अहमद खान? तो रिया लिखे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? तो लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली 1938 ईस्वी, पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? अभी बताएं, सीतामढ़ी। तो सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में छपरा जिला में हुई। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए, और 1797 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो ध्यान रहे, आगरा में पैदा हुए। तो सही जवाब बी हो जाएगा, है ना, क्लियर। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 74 आ गया, नसीम कहाँ पैदा हुए? तो नसीम के पैदाइश कहाँ हुई? आपको पता है, नसीम लखनऊ में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे नसीम? 1811 ईस्वी में। इंतकाल कब करेंगे? तो 1845 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज के लिए 75, कल से हम लोग 76 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल जो है ना, बेदी के पैदाइश आपको पहले बता दें, तो बेदी जो पैदा हुए 1915 ईस्वी में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए बेदी। ठीक, और बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। आगे इंतकाल पूछे कहाँ हुआ, तो दोनों में डिफरेंस है। पैदा हुए लाहौर में, इंतकाल करेंगे बेदी आपको पता है मुंबई में। तो ये 75 सवाल है जो डिस्कशन के साथ रहा। तो चलिए अगली वीडियो में 75 से लेकर हम लोग 100 तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।